3। ये पहुंचने वाले हैं 60। तो ये पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं दोनों का गियर रिस्पांस। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे इको मोड में। तो इको मोड डालने के लिए पहले इसको लेफ़्ट मूव करना पड़ता है। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ नेक्सॉन के मोड्स को, जो रहेगा इको मोड वर्सेस स्पोर्ट्स मोड। तो आज दोनों को चेक करेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। अगर लॉन्ग जर्नी में हम लोग जाते हैं तो कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए, इको मोड या फिर स्पोर्ट मोड, तो देखते हैं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। तो चलिए चलते हैं एक सुनसान रोड पे जो हमारे घर के पास में ही है, ताकि वहाँ पे हम लोग को स्पीड चेक करने में दिक्कत ना हो। और 0 to 60 का स्पीड हम लोग चेक करने वाले हैं कि स्पोर्ट्स और इको मोड में कौन सा जल्दी रिस्पांस देता है, कौन जल्दी 0 to 60 तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सुनसान रोड में और हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे इको मोड में। तो इको मोड डालने के लिए पहले इसको लेफ़्ट मूव करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ इको मोड लग गया है और अब चलते हैं 0 to 60 का स्पीड टेस्ट करते हैं कि कितना टाइम लगता है पहुंचने में। तो चलिए 1 2 3। ये हम लोग पहुंचने वाले हैं 50 और ये पहुंचने वाले हैं 60। तो ये पहुंच गए हैं। तो हम लोग को टाइम लगा है आपका 13.41 सेकेंड्स 60 पहुंचने में इको मोड में। और अब ट्राई करेंगे स्पोर्ट्स मोड में। तो दोस्तों हम लोग इको मोड देख लिए हैं और अब ट्राई करने वाले स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड डालने के लिए हम लोग को एक और मूव करना पड़ता है लेफ़्ट। तो देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड लग गया है और अब ट्राई करते हैं 0 to 60 टाइम कितना लगता है। तो चलिए 1 2 3। ये दूसरा गियर, ये 60 पहुंचने ही वाला है, ये पहुंच गया। अब देखते हैं टाइम कितना लगा है। टाइम जो लगा है वो 11.18 सेकंड का लगा है। तो इसमें 2-3 सेकंड का फ़र्क है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने दोनों मोड्स को ट्राई किया, इको मोड भी और स्पोर्ट्स मोड भी। और 0 to 60 मैंने चेक किया टाइमिंग, और आपका स्पोर्ट्स मोड ऑब्वियस सा बात है विनर होगा ही। तो मैं टाइम नोट कर रहा था कि टाइम लगता है कितना है स्पोर्ट्स मोड और इको मोड में। तो स्पोर्ट्स मोड में हमको लगा है 13.41 सेकेंड का और इको मोड में लगा है 11.18 सेकेंड्स का। तो इसमें 2 सेकेंड का डिफरेंस है। तो दोस्तों नेक्सॉन का डिफ़ॉल्ट मोड जो होता है वो सिटी मोड होता है, और आप गाड़ी स्टार्ट करिएगा तो आपको सिटी मोड ही मिलेगा ड्राइव करने को। आप अपने अकॉर्डिंग आप मोड को दूसरा मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो माइलेज तो इको मोड में ज़्यादा मिलेगी, ऑब्वियस सा बात है। और उसमें जो इंजन का पावर होता है वो लेस हो जाता है, और स्पोर्ट्स मोड में जो इंजन का जो पावर है वो सबसे हाई हो जाता है। यही दोनों डिफरेंस है। और अभी मैं इसका देखने वाला हूँ गियर का रिस्पांस, गियर का क्या रिस्पांस है दोनों मोड्स में, स्पोर्ट्स मोड और इको मोड में। तो हम लोग ग्राउंड आए हुए हैं क्योंकि उस रोड में थोड़ा भीड़ हो गया था, इसके वजह से वहाँ पे वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं दोनों का गियर रिस्पांस। तो चलते हैं ग्राउंड। तो दोस्तों हम लोग ग्राउंड आ गए हैं और पहले हम लोग शिफ्ट करते हैं इको मोड में। इको मोड में शिफ्ट करते हैं, उसके लिए एक लेफ़्ट मूव करना पड़ता है। तो देखिए इको मोड लग गया है और अब हम लोग गियर ट्राई करते हैं। तो अभी एक गियर में चल रहा है और अब दूसरा गियर शिफ्ट करते हैं। दूसरा गियर शिफ्ट हो गया। गियर तो बहुत स्मूथली शिफ्ट होता है आपका इको मोड और स्पोर्ट्स मोड में। वही तुमको कंपेयर करना है कि कुछ डिफरेंस है या नहीं डिफरेंस है। तो अभी 2 गियर में चल रहे हैं और अभी लगेगा 3rd गियर। चलिए 3rd गियर लग गया है। तो अब ट्राई करते हैं स्पोर्ट्स मोड में। मोड लगाने के लिए एक और लेफ़्ट मूव करना पड़ता है। तो लेफ़्ट मूव कर दिए हैं और अब चलते हैं 1st गियर में। फर्स्ट गियर लगा दिए हैं और इसका गियर का रिस्पांस चेक करते हैं कैसा है।
तो इसका जो स्पोर्ट्स मोड का जो गियर शिफ्टिंग है वो हमको ज़्यादा स्मूथ लगा अकॉर्डिंग टू इको मोड। इको मोड में थोड़ा सा हार्ड साइड जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में जो है वो गियर शिफ्टिंग जो है वो थोड़ा स्मूथ हमको देखने को मिला। अभी सेकंड गियर में है, थर्ड गियर ट्राई करते हैं लगाने का। थर्ड गियर लग गया है। इसका जो गियर रिस्पॉन्स है वो स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा बेटर है, इससे हमको आज मालूम चल गया। आपने देखा मैंने दोनों मोड्स को ट्राई किया, गियर का रिस्पॉन्स ट्राई किया। अब बात करते हैं इसकी माइलेज को लेके कि दोनों मोड्स में क्या माइलेज मिलती है। और मैं ट्राई नहीं किया हूँ, मैं आने वाले वीडियो में मैं दोनों मोड्स को एक बार ट्राई करूँगा। फिर भी एक अंदाज़ा सा मैं बोल सकता हूँ आपको कि इको मोड में मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 22 की माइलेज मिल सकती है, और स्पोर्ट्स मोड में मुझे मिलेगी 16 to 17 मिलेगी। और जो इसका डिफ़ॉल्ट मोड होता है सिटी मोड, उसमें मेरे को मिलेगी 18 to 19, इतना हमको माइलेज मिल सकती है। तो मैं आने वाले वीडियो में मैं माइलेज को देखूंगा कि क्या क्या डिफरेंस आता है दोनों मोड्स में, क्या डिफरेंस है माइलेज में, और आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को कि आप जो इसका डिफ़ॉल्ट मोड होता है सिटी मोड, उसी में ड्राइव करें। और अगर आपको ज़्यादा पावर डिलीवरी चाहिए तो फिर आप स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हैं, पर इसमें माइलेज नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा माइलेज डाउन हो जाता है। और अगर इको मोड ड्राइव करते हैं, इको मोड में ये है कि आपको जो एक्सेलरेशन चाहिए वो एक्सेलरेशन नहीं मिल पाता है, वो हाईवे के लिए है। और जो सिटी मोड है वो बैलेंस मोड है, उसमें आपको एक्सेलरेशन भी मिलेगा बैलेंस में और माइलेज भी मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप डिफ़ॉल्ट मोड में ही ड्राइव करिए। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने दोनों मोड्स को आज कंपेयर किया और दोनों में ये मालूम चलता है कि कुछ सेकंड्स का डिफरेंस है, 11 सेकंड्स और 13 सेकंड्स का। और माइलेज को लेके तो ऑब्वियस सा डिफरेंस है, आपको माइलेज ज़्यादा देखने को मिलेगा इको मोड में एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स मोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह का वीडियो अगर देखना हो तो आपको अपडेट मिल जाएगी, तो आप वीडियो और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।